अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वकास और आज एक नए टॉपिक नई इन्फॉर्मेशन लिए आपके सामने मौजूद हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइल्ट्स से रिलेटेड कि आइल्ट्स क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और इसको आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली बात अगर हम बात करें आइल्ट्स है क्या, ये एक ऐसा लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम है जिसके थ्रू ये स्टूडेंट को या उस वर्कर को ऐसा इनेबल करता है कि वो इन इंग्लिश कंट्रीज़ में लाइक यूके और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ में जाकर ड्यूरिंग वर्किंग और स्टडी जो भी आपका एक मकसद है, जो पर्पज़ है, उसको वो फुलफ़िल कर सकें। अब होता क्या है कि अमूमन सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो आइल्ट्स ही होता है जब भी आपने स्टूडेंट वीज़ा एक्वायर करना है या वर्क परमिट एक्वायर करना है। तो इसमें जो रिक्वायर्ड वर्क परमिट के लिए यूके के लिए मिनिमम 4 बैंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसी तरह से अगर आप एजुकेशन की बात करें तो 5, 5.5, 6 मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मुख्तलिफ बैंड्स रिक्वायर्ड करती हैं फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि वो इस काबिल हो कि तब ही हमारी यूनिवर्सिटी में वो एजुकेशन आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो आइल्ट्स का बुनियादी मकसद यही है, कम्युनिकेशन, कि आप जिस कंट्रीज़ में, इंग्लिश कंट्रीज़ में जा रहे हैं तो वहाँ आपको कम्युनिकेशन ईज़िली आती हो, कम्युनिकेट करना आपको आता हो लोगों के साथ। इसके अलावा और भी इंग्लिश के टेस्ट हैं जैसे ऑक्सफोर्ड है या उसके अलावा लैंग्वेज सर्ट है, तो डिफरेंट टेस्ट हैं। लेकिन आइल्ट्स एक ऐसे इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड टेस्ट है जिसकी बेस पे आप किसी भी इंग्लिश कंट्री के अंदर ईज़िली आप उस यूनिवर्सिटी के लिए या वर्क परमिट के लिए जा सकते हैं। तो आइल्ट्स को करते कैसे हैं, इसका क्या तरीकाकार है, इसको अटैम्प्ट करने के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो बुनियादी तौर पर इसकी कुछ अकेडमीज़ होती हैं जहाँ से आप बिल्कुल बेसिक लेवल का टेक्निक्स सीख सकते हैं। बेसिक लेवल की टेक्निक से मुराद ये है कि आप जो अमूमन यूजुअली ये होता है कि जितने भी नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिनकी जो है वो मदर टंग इंग्लिश नहीं है, उनको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जिनकी बेस पे आपकी जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि एक चीज़ है किसी भी चीज़ को याद करना, तैयार करना, लेटर, ऐसे, स्टोरी, इस तरह की चीज़ आपने ए टू जी जो है वो रट ली अपने ब्रेन में, उसको मेमोरी को सेव कर लिया, उसके बाद वैसे ही पेपर के ऊपर उसके ऊपर लिख दी। आइल्ट्स ऐसा नहीं है। आइल्ट्स के लिए आपको एक प्रॉपर टेक्निक चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको गाइडलाइन भी चाहिए होती है। तो सबसे पहले जो है वो डिफरेंट अकेडमीज़ इस हवाले से आपको ट्रेनिंग करवाती हैं, टेक्निक सिखाती हैं। 6 वीक्स का एक एवरेज जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 वीक है। जो न्यू अकेडमीज़ हैं वो ज़्यादा टाइम भी दे रही हैं, जो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को जिनको ज़्यादा इस हवाले से टाइम चाहिए होता है वो एक्स्ट्रा टाइम दे के उनको 8 वीक्स और 10 वीक्स के अंदर भी इसको करवाते हैं। तो अब अगर हम इन जर्नल देखें, ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स है जिनकी बेसिक्स क्लियर हैं, यानी बेसिक इंग्लिश, ग्रामर और इस तरह की चीज़ें क्लियर हैं, उनको 6 वीक के अंदर ईज़िली वो आइल्ट्स को अटैम्प्ट कर सकता है। जिनको अभी बेसिक चीज़ों को भी सीखने की ज़रूरत है, ग्रामर, वोकेबलरी और टेंसेस, ये सारी चीज़ें जिनको सीखने की अभी ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। मैंने अपना आइल्ट्स 6 वीक्स की क्लासेस ली थी। लाहौर में एक इदारा है जो कि बेट्स के नाम से है, BETS, ये केनाल रोड पे है। वहाँ से मैंने 6 वीक क्लासेस ली थी और वहाँ से मुझे टेक्निक सीखने को मिली थी। और उस हवाले से मैं आपको अगर सजेशन दूँ, सिर्फ वो स्टूडेंट वहाँ पे जाएँ जिनकी बेसिक ग्रामर जो है वो क्लियर है, उनमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आसानी से वहाँ पे उसको आइल्ट्स की जो है वो क्लासेस लें और वो वहाँ से उसको कवर अप कर लेंगे। जिनके बेसिक्स अभी क्लियर नहीं है, जिनको ग्रामर में, टेंसेस बनाने में या इस तरह कोई इशू आ रहा है, तो वो फिर पहले अपनी उन बेसिक्स को क्लियर करें। वहाँ पे ये दोनों किस्म के कोर्सेज़ होते हैं। वो आपसे पहले टेस्ट लेंगे, जब आप जाएंगे तो वो आपको पहले चेक करेंगे। अगर तो बेसिक्स आपकी क्लियर नहीं है तो वो पहले आपको दूसरे कोर्स के लिए रिकमेंड करेंगे जिसमें आपकी बेसिक इंग्लिश जो ग्रामर है उसको करेक्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर आइल्ट्स की क्लासेस आपको वो देंगे। तो इस तरह से आप वो वहाँ का ये सारा प्रोसेस है। उसके अलावा जो अगर हम बात करें, इसके 4 मॉड्यूल्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। ठीक है, तो जो रीडिंग है ये यूजुअली सबसे टेक्निकल पार्ट इसको कहा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको किसी भी चीज़ को रीड करना और फिर उसमें से क्वेश्चनिंग आंसर करना। बज़ाहिर लगता है आसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा टेक्निकल यही होता है, क्योंकि इसमें आपने जो उसमें डाटा दिया गया है और जो क्वेश्चनिंग की गई है उसकी थीम को समझना है और थीम के अकॉर्डिंग ही आंसर आपने उसको करना है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है। इसके बाद अगर हम बात करें राइटिंग की, तो राइटिंग में आपके पास अगर एकेडमिक की बात करें, 2 किस्म का आइल्ट्स, एक जर्नल जिसमें वर्क परमिट के लिए आपको जर्नल चाहिए, इमिग्रेशन के लिए जर्नल चाहिए, और स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको एकेडमिक चाहिए होता है। तो बस बेसिक डिफरेंस यही है कि जो आइल्ट्स जर्नल है उसके अंदर आपको लेटर और ऐसे लिखना होता है, और जबकि आइल्ट्स एकेडमिक है उसके अंदर आपको जो है वो एक तस्वीर या कोई मैप या कोई ऐसी चीज़ होती है, उसको जो है वो आपने एक्सप्लेन करना होता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो सारी चीज़ों को सम टाइम ऐसा होता है कि जी बिफ़ोर और आफ्टर। बिफ़ोर को भी आपने एक्सप्लेन करना है कि जी यहाँ पर एक्सपोज, जैसे मैंने जब टेस्ट अटैम्प्ट किया था उसमें डैम एक बनाया गया था, तो डैम से पहले का वो सारा एक
पिक्टोरियल वे में हमें शो किया गया था कि उसकी कंडीशन ऐसी थी और डैम बनने के बाद ये हुआ। तो आप बताएं इससे क्या क्या डिफरेंस आया, क्या क्या इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ा, तो उसके बारे में हमें पूरा वो लिखना था। तो इसी तरह से राइटिंग के बाद, राइटिंग निस्बतन थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि उसको आपने अपनी सिर्फ अगर आपने ग्रामर और वो टेक्निक सही यूज़ किया तो आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा लिसनिंग की बात करें, लिसनिंग को यूजुअली जिसकी लिसनिंग अच्छी है, जैसे मूवीज़ वगैरह देखने में और इस तरह से मुख्तलिफ इंग्लिश की कम्युनिकेशन करते हुए जब आप लिसनिंग करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहती है। तो उस पर प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे लिसनिंग की तो वो बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है, तो रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग में भी वही मेन चीज़ प्रैक्टिस आ जाती है। आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं या आपके जो टीचर हैं उनके साथ आप बार बार कम्युनिकेट करते हैं तो वो आपकी स्पीकिंग भी बेहतर हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम इसको सीख सकते हैं, तो एक यूट्यूब चैनल है आइल्स एडवांटेजेस के नाम से, आइल्स एडवांटेजेस। वो एक अच्छा चैनल है, आप उसको ज़रूर देखें और उसका फ़ायदा ये होगा कि वो भी टेक्निक्स ही सिखाते हैं और उससे यह है कि बहुत कुछ मज़ीद सीखने को मिलता है। और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, मुझे जिस चीज़ का मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ, एक तो ये यूट्यूब से, और दूसरे नंबर पे मैंने नोट्स लिए थे वहाँ बैट्स अकेडमी से, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि मैंने उसके ऊपर प्रैक्टिस की। वो तकरीबन 15-20 पेपर थे, टेस्ट थे मुकम्मल, तो वो मैं रोज़ 2 पेपर लाजमी अटैम्प्ट करता। 3 घंटे लगते हैं एक पेपर अटैम्प्ट करने में, तो एक आप सुबह टाइम करें, एक शाम टाइम करें। तो ये 2 पेपर्स अगर आप डेली बेसिस पे कर लेते हैं तो विदिन 14 to 20 डेज़ यानी 2 to 3 वीक्स के अंदर आपकी ये कंप्लीट बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो मेरे ओवरऑल 7 बैंड्स थे, रीडिंग में अच्छे आए थे मेरे बैंड्स, 8 बैंड्स रीडिंग में। तो उसकी वजह यही है कि उसमें जो टेक्निक्स हम सीखते हैं वो अप्लाई जब करते हैं तो अच्छे बैंड्स आ जाते हैं। आप स्टार्ट से, मैंने जो मेरी जो टेक्निक काम इसमें की थी, तो एंड वाले कुछ क्वेश्चन जो हैं वो उसका मुझे आंसर्स नहीं मिल पा रहे थे, तो मैंने स्टार्ट से रीडिंग करने के बजाय एंड से रीडिंग करना स्टार्ट, आखिर वाला जो लास्ट पैराग्राफ था उसको पहले पढ़ना शुरू कर दिया। उससे जो है लास्ट वाले जो क्वेश्चन थे वो मेरे कवर होते गए। तो इस तरह जब आप ये इसको सीखेंगे तो आपको ये कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा कि किस तरह से हमने रीडिंग करनी है या किस तरह से राइटिंग करनी है। तो ये एक जर्नल सा एक इन्फॉर्मेशन थी कि आइल्स को किस तरह से आप करते हैं, और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था उसको मैंने अपने अल्फाज में आपको एक्सप्लेन कर दिया। मुझे उम्मीद है इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।